बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। गणित समीकरण लगातार बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। किनके पक्ष में अब तक माहौल बन पाया है, क्योंकि चुनाव महज कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है। 30 जुलाई को चुनाव होना है, मतदान होना है। 3 अगस्त को रिजल्ट आएंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेसर हैं। एक तरफ रेखा गुप्ता जी हैं आरजेडी से, दूसरी तरफ बीजेपी से नीरज सिन्हा जी हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी तीसरे विकल्प के तौर पे मौजूद हैं। खुद चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। अब तक क्या कुछ बदला है, बिगड़ा है, बना है, बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव में किसके तरफ अब तक माहौल बना है, क्या समीकरण है? बांकीपुर में कौन जीत रहा है ये हवाबाजी पे मत जाइए। आंकड़ों पर अगर आप जाते हैं तो एकदम क्लियर, साफ, स्पष्ट दिख जाएगा कि बांकीपुर के इस उपचुनाव को कौन जीत रहा है। 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई संकोच, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि इस चुनाव को, जो उपचुनाव है बांकीपुर का, वहां कौन जीतेगा। कोई संकोच नहीं लगे। 2015 वो चुनाव था जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो गए थे, और उस समय महागठबंधन की आंधी थी, कांग्रेस भी साथ में। तो लालू, नीतीश, कांग्रेस की जब आंधी थी, उस आंधी में भी 2015 में नितिन नवीन को, जो बीजेपी से उम्मीदवार थे, उनको 86,759 वोट आए थे। और नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके उम्मीदवार थे कुमार आशीष, और कुमार आशीष उस चुनाव में कुल वोट लाए थे 46,992। और जो वोटों का अंतर हम देखते हैं तो 39,767 वोट, यानी 40,000 वोटों से 2015 में नितिन नवीन चुनाव जीते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार कुमार आशीष से 40,000 वोट से। तब जब नीतीश, लालू, कांग्रेस एक साथ थे, जब आंधी आई थी, तूफान था, सुनामी थी लालू, नीतीश और कांग्रेस की, उस दौरान भी बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा। जबकि कहा जाता है कि अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के हैं, लेकिन अति पिछड़ा वोट जम के बीजेपी को दिया गया था। अब 2020 की हम बात कर लेते हैं। 2020 के चुनाव में उस समय तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार फिर भाजपा में चल गए थे, हालांकि वाम दल तेजस्वी यादव के साथ थे। उस चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से एनडीए में नहीं थे। उस चुनाव में क्या हुआ? उस चुनाव में नितिन नवीन को, 2020 के चुनाव में बांकीपुर में नितिन नवीन को कुल 83,068 वोट मिले। करीब करीब 3-3,500 वोट कम गए। और लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे थे 2020 में कांग्रेस पार्टी से बांकीपुर में, और उस चुनाव में लव सिन्हा को कुल वोट आए थे 44,032। सोचिए, शत्रुघ्न सिन्हा, जो खुद बांकीपुर में उनका घर है, और उनका बेटा चुनाव लड़ रहे थे लव सिन्हा, और उनको वोट आए 44,032। और नितिन नवीन, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको कुल वोट आए थे 83,068। और वोटों का जब अंतर देखेंगे तो अंतर लगभग वही है, 39,036, यानी 40,000 के अंतर से नितिन नवीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर में चुनाव हराया था 2020 में। अब 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जो पिछला बिहार विधानसभा चुनाव था, कुछ दिन पहले आप भी तो कवर कर रहे थे पूरे बिहार में, 2025 के विधानसभा चुनाव में ये सीट आरजेडी ने ले लिया, जबकि बांकीपुर कांग्रेस की सीट रही है गठबंधन में। और आरजेडी ने एक ऐसे उम्मीदवार को वहां उतार दिया जिसको कोई आरजेडी का कार्यकर्ता तक नहीं जानता था। चूंकि वो सीट रहा है कांग्रेस का, तो कांग्रेस दावा कर रही थी कि बांकीपुर हमको दिया जाए, चूंकि हमारी सीट है। तो आप जानते हैं कि सीटों को लेके कांग्रेस, आरजेडी लेफ्ट में तालमेल नहीं बैठा, कई जगह फ्रेंडली फाइट हुई। तो उसी में ये सीट आरजेडी ने ले लिया, बांकीपुर। और बांकीपुर में जबकि आरजेडी का कोई उस तरह का चेहरा नहीं था, कोई कद्दावर चेहरा जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत सकता हो, वैसा कोई चेहरा नहीं था। रेखा गुप्ता तो कांग्रेस के दफ्तर में घूम रही थी चुनाव से पहले कि हमको कांग्रेस से टिकट मिल जाए।
तो जब आरजेडी के खाते में इस सीट चल गई तो रेखा गुप्ता आरजेडी में आई, और कैसे टिकट ली हम नहीं जानते, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में वो नहीं थी। वो आई, उन जुगाड़ू लोग हैं उनके साथ जो हैं, टिकट का जुगाड़ हो गया, भाई आप आरजेडी में नहीं है और चुनाव से जस्ट पहले जाइए कि हमको टिकट दे दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा किसी भी दल में। तो कोई जुगाड़ से रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल में टिकट लिया 2025 में। और 2025 का रिजल्ट भी हम आपको बता देते हैं। 2025 के चुनाव में नितिन नबीन ही कैंडिडेट थे। नितिन नबीन 98,299 वोट लाते हैं बीजेपी से। रेखा गुप्ता को कुल वोट मिलते हैं 46,363। अब जो अंतर है जीत हार का, अभी तक 2 चुनाव हम लोग देखे, 15-20 का अंतर जो था चुनाव का, वो 40,000 का अंतर था। रेखा गुप्ता को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस से बांकीपुर सीट राजद के खाते में जाने के बाद जीत का अंतर 2025 में 51,936 का हो गया। यानी पहले जहां 40,000 वोटों से बीजेपी जीत रही थी कांग्रेस को हरा के बांकीपुर में, उस बांकीपुर में रेखा गुप्ता को टिकट दिया जाने से, राजद के चुनाव लड़ने से जीत का अंतर 10,000 का बढ़ गया। 51,936 वोटों से रेखा गुप्ता की हार हुई। और उस चुनाव में वंदना नाम की कैंडिडेट जनसुराज से भी चुनाव लड़ी थी, और वंदना को कुल 7,717 वोट मिले थे। जो कैंडिडेट 52,000 वोटों से चुनाव हारी हो 8-9 महीना पहले, उस उम्मीदवार को फिर से तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। क्यों दिया? जो 52,000 वोटों से चुनाव हार रही हो उसको तेजस्वी यादव ने क्यों टिकट दिया? सवाल उठता है। आप 4,000-5,000 वोटों से चुनाव हार जाइएगा तो लगेगा कि पता नहीं अगली बार टिकट हमको मिलेगा नहीं, लेकिन जो 52,000 वोट से चुनाव हारा उसको तेजस्वी टिकट। हालांकि देखिए, रेखा गुप्ता कोई नेता नहीं है। रेखा गुप्ता के पति बिजनेसमैन है, पैसा है, पैसे वाले हैं। हो सकता है जुगाड़ से टिकट मिल गया हो, चाहे जैसे भी। तेजस्वी यादव इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस पूरे चुनाव में। तेजस्वी जी बाहर कहीं किसी देश में हैं, फैमिली के साथ हैं, ठीक बात है, लेकिन चुनाव के दौरान उनको रहना चाहिए। कार्यकर्ता बूस्ट अप होते हैं, कार्यकर्ता में जान आती है। कार्यकर्ताओं को ही नहीं लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आप जाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि पटना में ही, पटना जिला में बगल में बांकीपुर में चुनाव हो रहा। राजद ऑफिस में पूरी मायूसी है, कोई हलचल नहीं है, सब कुछ सुनसान शांत लग रहा है, कुछ है ये नहीं है। जबकि चुनाव मेला होता है और मेले में राजद का कोई ठेला नहीं है। मेला में देखते ठेला। राजद की कार्यकर्ता अकेले रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार कर रही है। पहले तो खूब दौड़ रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता को भी एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रही है। हाँ भाई, जो 52,000 वोट से पिछला चुनाव हारी, जो ये देख रही है कि हमारे सेनापति ही नहीं हैं तो सिपाही कब तक युद्ध लड़ेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सेनापति हैं वो विदेश में हैं, और बिना सेनापति के कोई भी सेना चुनाव लड़ेगी या युद्ध लड़ना है तो उस युद्ध में उस सेना की हार तय है जिसका सेनापति नहीं है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस भी राष्ट्रीय जनता दल को धोखा देगी। राज्यसभा के चुनाव में बिहार में क्या हुआ रवि? राज्यसभा के चुनाव में बिहार में कांग्रेस के विधायकों ने राजद को धोखा दिया, और राजद के जो उम्मीदवार थे एडी धारी सिंह, उनको वोट नहीं दिया, उपस्थित ही नहीं हुए। और एक राजद के भी विधायक ने भी धोखा दिया, जिसकी वजह से संख्या बल होते हुए भी, तब जब AIMIM के MLA साथ दे रहे थे, बसपा के MLA साथ दे रहे थे, गुप्ता जी साथ दे रहे थे, उस चुनाव में जब पूरी संख्या राजद के पक्ष में थी, तब कांग्रेस के धोखेबाज विधायकों ने, और राजद के एक विधायक धोखेबाज निकले, जिसकी वजह से आरजेडी के उम्मीदवार AD सिंह हार गए राज्यसभा का चुनाव। अब इसका बदला राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में लिया। झारखंड में क्या हुआ? अभी राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? प्रणब झा, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे परिमल नाथवानी। वहां क्या हुआ कि संख्या बल और संख्या कांग्रेस के पक्ष में होते हुए भी कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा चुनाव हार गए, और परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए निर्दलीय और उसको बीजेपी का समर्थन था। कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल और माले के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से निर्दलीय
निर्दलीय नहीं कही है, भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी वहां चुनाव झारखंड में राज्यसभा का वो जीत गए, हो गया। तो बिहार में कांग्रेस वालों ने राजद को धोखा दिया, झारखंड में राजद वालों ने कांग्रेस से बदला लिया, अब फिर कांग्रेस वाले राजद से इस बार बदला लेंगे और एक ऋषि मिश्रा जो राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, उसका समर्थन नहीं करके उन्होंने कह दिया था कि हम लोग प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं, कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा पूर्व विधायक। हाँ, प्रशांत किशोर को कितना आंक रहे हैं? प्रशांत किशोर अब डेटा जब दिखा दिए कि जिस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी 51,000 52,000 वोटों से चुनाव जीतती है, 40,000 वोटों से चुनाव जीतती है, उस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कितना भी वोट लाएगा, कितना भी बीजेपी को टक्कर देगा, 50,000 का अंतर जहां पर हो चुनाव में। देखिए आरजेडी में कंसिस्टेंसी दिख रही है कि 44,000 45,000 वोट इसको हर चुनाव में आ जा रहे हैं, तो मतलब इनका फिक्स वोट है, जो भी इनके चाहे जातीय कम्युनिकेशन का हो या जो भी हो, तो वो तो कमेगा नहीं। वो मतलब रेखा गुप्ता 44,000 तक कंफर्टेबल है, 45,000 तक कंफर्टेबल है। रेखा गुप्ता का जो वोटर है वो तो नहीं हिलने वाला है, हिल जाएगा, प्रशांत किशोर हिल जाएगा। जब हम क्या बोले, रेखा गुप्ता को वो प्रशांत में नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, उतना रेखा गुप्ता लाएगी, लेकिन बाकी जो उतना अंतर है, रेखा गुप्ता के वोटर बीजेपी में जाएंगे। रेखा गुप्ता को पिछली बार तेली समाज के लोगों ने कुछ वोट किया था कि चलो भाई अपनी जात की कैंडिडेट है, इसको वोट दे देते हैं, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि भाई 52,000 वोटों से चुनाव हार रही है, तो इस बार तेली समाज के लोग जो हैं वो खुल के और पूरे दिल से रेखा गुप्ता के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और सरकार के खिलाफ बिजनेसमैन लोग नहीं जाते हैं, व्यापारी लोग सरकार के विरोध में नहीं जाते, उनको बिजनेस करना। और पता चलता है एक एक बूथ पर कि किस बूथ पर कितने वोट बीजेपी को मिले, किस बूथ पर कितने वोट आरजेडी को मिले या प्रशांत किशोर को मिले। एक भय रहता है। नहीं, वार्ड मेंबर जो होता है, वार्ड काउंसलर, देखिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी तो वार्ड काउंसलर हैं, और सारे वार्ड काउंसलर किसके हैं, किस दल से संबंध रखते हैं? मैक्सिमम बीजेपी से हैं। वो बैठ के झक मारेंगे। पन्ना प्रमुख बनाया है बीजेपी ने, मतलब एक पन्ना में जितना लोग है, हाँ। उस पर नजर रखना है व्यक्ति को, कौन दे रहा नहीं दे रहा है, पूरा गिनती होता है। वोटर लिस्ट में जो एक पेज होता है, एक पेज में 20 आदमी का अगर नाम है फोटो के साथ इपिक, तो उस 20 लोगों के लिए एक नेता है, पन्ना प्रमुख। हाँ, पन्ना प्रमुख, पेज हेड हो गया। उस पेज के लिए एक अलग नेता है, उस 20 को वोट दिलाने की जवाबदेही उसकी है। किसका तो हिसाब होता है। हाँ, कि भाई तुम्हारे अंदर 20 आदमी था, तो 20 का वोट काहे नहीं दिलाया? तो बोला फलना बाहर था, फलना बाहर था, तो चलो 8 आदमी 10 आदमी था ना, तो हाँ, तो 10 गो का वोट बीजेपी में जाना चाहिए था। हाँ, तो कहाँ गया? तो बीजेपी में गया। तो ये बीजेपी इस तरह चुनाव लड़ती है। तो अब इस तरह, अब प्रशांत किशोर की बात, प्रशांत किशोर बांकीपुर का है ही नहीं, वो कहीं दूसरे जिले का रहने वाला है, और सब दिन दूसरे देश में और कहाँ दूसरे राज्य में रहा है। आज तेलंगाना में है, तो कल बंगाल में है, परसों कहाँ है, स्थिर व्यक्ति है नहीं। प्रशांत किशोर बाहरी है बांकीपुर के लिए, ये भी और बाहरी को क्यों वोट करेगा? और प्रशांत किशोर को बांकीपुर में बूथ पर आदमी नहीं मिल रहा, बीएलए नहीं मिल रहा, बूथ एजेंट नहीं मिल रहा। वो अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया है, तो जैसे अलग अलग जगह को लोग बूथ लेवल पर एजेंट नहीं बन पाएंगे, बूथ पर वही व्यक्ति रह सकता है जो उस बूथ का व्यक्ति हो। पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा, पोलिंग एजेंट प्रशांत किशोर को नहीं मिल रहा, ऐसी हालत है। तो कहां से मिलेगा? बांकीपुर में प्रशांत किशोर का आदमी कहां से आ जाएगा? प्रशांत किशोर का आदमी, पेड आदमी कहीं यूपी से मंगा लेगा, कहीं दूसरी जगह से मंगा लेगा। बांकीपुर का आदमी बिकाऊ थोड़े है कि पैसा के लिए प्रशांत किशोर करेगा। ये जात के नाम ब्राह्मण सब, ब्राह्मण लोग बीजेपी के वोटर है, तेली लोग बीजेपी के वोटर है। तेली समाज के लोग बीजेपी को वोट देते हैं इसलिए क्योंकि मोदी जी तेली, और कहते हैं तेली समाज के लोग कि हम ऊपर देखते हैं, और तेली समाज के लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि हमारी जात तेली है और झारखंड में मुख्यमंत्री बनाने का जो रिवाज था वो आदिवासियों का था, लेकिन बीजेपी ने इसको तोड़ के रघुवर दास मेरी जात को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को तेली समाज के लोग इसलिए वोट देते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने तेली समाज को अति पिछड़ा में डाला, अति पिछड़ा का आरक्षण मिला, जिससे तेली समाज के लोग मुखिया और जिला पार्षद वगैरह बन रहे हैं। इसलिए तेली समाज के लोग नीतीश के नाम पर, बीजेपी के नाम पर
बीजेपी को ही वोट करते हैं, एनडीए के किसी भी दल का हो उम्मीदवार उसको वोट करते हैं। तेली समाज के बड़े नेता है रणविजय साहू, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका जातीय संगठन का वो हेड है बिहार के। देखिए, तेली समाज के नेता हैं रणविजय साहू, लेकिन हम उनके पास एक दिन बैठे हुए थे और उनके पास बैठ के हम नवादा के जो बड़े बड़े रॉयल लोग हैं तेली समाज को, उनको फोन लगा लगा के हम चाह रहे थे कि इनकी बातचीत करावें कि भाई आप जानते हैं कि नहीं, पर परिचय हो जाए। तो नवादा मैक्सिमम तेली समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई रणविजय साहू को नहीं जान रहे थे, कोई नहीं जान रहे थे। तो हम परिचय दे रहे थे कि देखिए विधायक हैं आरजेडी के। तो रणविजय साहू को बिहार का नेता नहीं कहिए, वो अपना जिस जिला में विधानसभा चुनाव जीतते हैं मोरबा के वो नेता हैं। उनको नवादा, पटना, गया, कहीं भी तेली जात के आदमी से पूछिए रणविजय साहू जानते हो, कहेगा नहीं जानते। तो रणविजय साहू को प्रभारी बनाया गया, जिसको बांकीपुर का एक आदमी नहीं जानता, उनका जात का आदमी नहीं जानता। एक चीज है कि बांकीपुर का चुनाव है ना, तेली का चुनाव नहीं है कि रणविजय साहू जिसको प्रभारी बना दिए हैं। रणविजय साहू खुद नहीं चाहेंगे कि एक तेली विधायक ऑलरेडी हम है आरजेडी में, दूसरा कोई तेली विधायक बन जाए। भाई इज्जत घट जाएगी ना, एक आदमी मजबूत होता है, मजबूत नहीं होता है, विकल्प मिल जाता है पार्टी को कि तुम नहीं तो तुम। तो रणविजय साहू क्यों चाहेंगे? मतलब बीजेपी निकल रही है, बीजेपी दौड़ के यहाँ पर चुनाव जीत रही है। अगर आपको गुदगुदी करानी हो, आपको खुश कराना हो, आप खुश होना चाहते तो हम कहते कि भाई ये चुनाव आरजेडी जीत रहा है, अगर राजद के समर्थक हैं तो। अगर आप प्रशांत किशोर के समर्थक हैं तो हम कहेंगे कि भाई आपको गुदगुदी करानी है तो प्रशांत किशोर जीत रहा है। लेकिन ये चुनाव पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। अभी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ऐसे ऐसे स्टार प्रचारक जब निकलेंगे तो प्रशांत किशोर इस आंधी में कहाँ चल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि बांकीपुर में क्या होगा? सर ने जैसा कि बताया कि आरजेडी के साथ कांग्रेस भी धोखा कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी को बिहार में धोखा दिया, वहीं झारखंड में आरजेडी ने कांग्रेस के साथ दगाबाजी की। तो आपको क्या लगता है कि बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा? पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।